Hello student, very good morning. Myself Anita Gautam, Education Department from City Group of College. इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ है इसमें मैं आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मेरा ये 4 यूनिट का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में बताया था और मैंने 4 यूनिट के सारे टॉपिक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में, यूनिट 4 के सेकेंड लेक्चर में, तो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एट हायर लेवल, यानी कि उच्च स्तर पर मूल्यांकन का संकल्पना के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन की अवधारणा है वो क्या है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, कोई भी जो छात्र होता है उसको हमें किसी न किसी रूप में जो है मूल्यांकन करना ही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में एक लिखित परीक्षा के रूप में ही हो, मतलब उसका हम शारीरिक मानसिक जो है परीक्षण कर सकते हैं। अगर हमको किसी बच्चे को प्रमोट करना है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में यानी एक क्लास से दूसरे क्लास में उसको भेजना है, तो सबसे पहले हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि वो उसमें प्रमोट करने लायक है या नहीं है, तभी हम उसको प्रमोट करेंगे। तो ये मूल्यांकन जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि लिखित हो, मौखिक भी हो सकता है, या फिर हम उसकी हर एक्टिविटी को देखकर परख कर भी उसका मूल्यांकन जो है वो कर सकते हैं। तो जो मूल्यांकन है, देखिए, शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो होता है छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, ठीक है, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाता है मूल्यांकन से ही बच्चे को भी पता चलता है कि वो मतलब कितना जो भी उसके अंदर शिक्षा दी जा रही है वो कितना ग्रहण कर पा रहा है, वो बच्चा स्वयं भी जान पाता है। तो मूल्यांकन इन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विद्यार्थी को दिए गए परीक्षण द्वारा उसके व्यवहार में क्या वह कितना परिवर्तन हुआ है, ताकि परीक्षण प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि मतलब जो बालक में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है तथा क्या परिवर्तन हुआ है, ये दोनों चीज़ें हमें मूल्यांकन के द्वारा जो है वो पता चल जाता है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में एक रिलेशन है वो हम इसमें दिखाया गया है। जैसे शिक्षण उद्देश्य जो है उसका जो है मूल्यांकन करेंगे, अधिगम क्रियाओं का मूल्यांकन करेंगे, व्यवहार परिवर्तन, मतलब जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है या जो मूल्यांकन है ये 3 चीज़ पे बेस्ड है। जो भी मूल्यांकन है 3 चीज़ पे बेस्ड है, शिक्षण उद्देश्य पे, अधिगम क्रियाएं पे और व्यवहार परिवर्तन पे, ठीक है। तो इससे हमें जो है मूल्यांकन के बारे में जो है वो पता चल पाता है। इसमें हम देखेंगे उच्च स्तर पर मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन है एट हायर लेवल पे कौन कौन सा है। तो सबसे पहला इसमें कि उच्च स्तर पर छात्रों के अर्जित ज्ञान का जांच करना, मतलब जो भी हम उच्च स्तर के छात्र हैं उनमें जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो उस अर्जित ज्ञान के बारे में जो है इवैल्यूएशन निकालेंगे, ठीक है। दूसरा, हम छात्रों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करना, मतलब इवैल्यूएशन से क्या होता है, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना आती है, उन्हें ये पता चलता है कि वो कितने जो हैं आगे हैं और कितना उन्हें आ रहा है, तो वो उस हिसाब से प्रतियोगिता में भाग भी लेते हैं। फिर छात्रों में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना, मतलब एक मूल्यांकन के द्वारा बच्चा जो है उसको कौन सा व्यावसायिक क्षेत्र जो है मिलना चाहिए इसका भी वो निर्देश मिल जाता है, ताकि मूल्यांकन के द्वारा ये पता चल जाता है कि वो किस फील्ड या किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि ले रहा है, तो वो उस हिसाब से अपना व्यवसाय जो है व्यवसाय वाला एजुकेशन चुन सकता है। शिक्षक की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञान करना, मतलब क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वो शिक्षण प्रभावशीलता के ज्ञान को भी जान जाता है कि छात्र जो है वो कितना प्रभावशील है किसी भी विषय को लेके। तो और नेक्स्ट है छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बाधक तत्वों को जानना। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बाधक तत्व आ रहे हैं वो भी हम मूल्यांकन के द्वारा जान जाते हैं और उस बच्चे में उसको दूर करने की जो है कोशिश करते हैं कि वो जो बाधा आ रही है बच्चे की प्रगति में वो ना आए।
और वो मतलब उस बाधा को मतलब दूर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो इसके लिए भी मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। शैक्षिक मानकों का निर्धारण, मूल्यांकन के द्वारा हम शैक्षिक मानक का निर्धारण भी जो है वो कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ क्या क्या है? तो जो शिक्षण प्रक्रिया को 3 तत्वों यानी कि उद्देश्य, सीखने के अनुभव तथा व्यवहार के अंतिम परिणाम को जो है मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है। इसमें देखिए कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन में भी हमने समझा था कि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो अधिगम क्रिया है, वो व्यवहार परिवर्तन, ये तीनों का जो होता है वो मूल्यांकन से आपस में संबंध होता है। यहाँ पे भी अर्थ में भी देखिए वही बात की गई है कि सीखने के अनुभव, ठीक है, तथा व्यवहार परिवर्तन और उद्देश्य, ठीक है, ये अंतिम परिणाम को मूल्यांकन की संज्ञा जो है वो दी जाती है। इसमें आगे हम देखेंगे कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का न केवल वर्णन मात्र किया जाता है, बल्कि मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्णय भी जो है वो लिया जाता है। किसी भी छात्र के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक एवं असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन है। मतलब हम इसमें दोनों तरह के मूल्यांकन कर सकते हैं, संतोषजनक भी और असंतोषजनक भी। मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की तुलना में अधिक व्यापक है। मतलब जो हमारा मूल्यांकन का क्षेत्र है वो मापन से अगर उसकी तुलना की जाए तो ये अधिक व्यापक है। परिभाषा देखेंगे मूल्यांकन की, कुछ डिफिनीशन है। मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, एक परिभाषा ये थी, एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा की, मूल्यांकन में व्यक्तियों अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो परिभाषा है वो ये है कि मूल्यांकन का निर्णायक प्रक्रिया है। ठीक है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक निर्णायक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित रहता है। जो भी हमारा मूल्यांकन होता है वो हमारा शैक्षिक उद्देश्यों पर ही निर्धारित होता है। ठीक है, एक एनसीईआरटी के द्वारा एक परिभाषा है जिसमें देखिए बताया गया है कि एनसीईआरटी ने मूल्यांकन के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मूल्यांकन जो है सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है पता चलता है, मतलब मूल्यांकन के द्वारा। दूसरा, शिक्षण में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, ये भी मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। और शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, ये हमारा मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। तो ये हमारा जो थी वो परिभाषा थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्यांकन सुधार। मतलब मूल्यांकन सुधार में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो सीखने की रटन प्रणाली, मतलब इसमें पहला है सीखने की रटन प्रणाली। जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं वो कोई भी चीज़ रट लेते हैं, तो रटने से क्या होता है कि वो उनके अंदर थोड़ी देर तक ही रहती है रटी हुई चीज़। बाद में क्या होता है कि वो रटी वाली चीज़ भूल जाते हैं, जो भी वो रटे होते हैं। तो फिर अगर हमने तुरंत किसी चीज़ का मूल्यांकन किया किसी बच्चे का और उसने वो चीज़ रट के बता दी, लेकिन कुछ समय पश्चात जब वो भूल गया, तो फिर जो रटने की जो प्रक्रिया जो रट के उसने बताया है उसका जब हम फिर मूल्यांकन करेंगे कुछ दिन के बाद, तो वो भूल गया होता है। तो फिर उसका जो मूल्यांकन होता है वो जो पहले मूल्यांकन आता है उसके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। तो जहाँ बिना किसी विश्लेषण या सार्थक समझ के बस पाठ को याद कर लिया जाता है, से मुक्ति के लिए निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता है। मतलब जब हम बार बार मूल्यांकन करेंगे तो वो बच्चा कितनी बार रटेगा, तो वो रटने
को छोड़ के समझने की प्रक्रिया को अपनाएगा और जो उसका मूल्यांकन जब हम करेंगे तो वो मूल्यांकन में उसके सुधार हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अधिदेश निम्नलिखित पर केंद्रित हैं, जो है प्रतिफल उन्मुख उपरेखा, यानी इसमें हम जानेंगे कि किसी विशेष पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले विद्यार्थी को पाठ्यक्रम और कार्यक्रम के सीखने के प्रतिफल ज्ञात हों। ठीक है, मतलब जो भी वो पाठ्यक्रम है उसके बारे में उसको जानना जरूरी होता है और जो भी कार्यक्रम के सीखने का प्रतिफल है वो भी उसको जानना जो है ज़रूरी होता है एक विद्यार्थी के लिए। दूसरा है मूल्यांकन, मतलब उसी में हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके उपरांत जो शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी होता है कि आंतरिक परीक्षण यानी सेमेस्टर के अंत के बजाय पूरे सेमेस्टर के दौरान के माध्यम से लगातार अर्जित दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाना है। ठीक है, मतलब हम किसी भी विद्यार्थी का साल के अंत में मूल्यांकन ना करें, बल्कि अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज उसका मूल्यांकन करते रहे तो वो एक अच्छा मूल्यांकन जो है वो कहलाएगा। और बीच बीच में भी अगर हम चाहें तो परीक्षा या टेस्ट के द्वारा जो है बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रोफेसर MS सालुंके समिति ने बताया है कि जो शिक्षार्थी के आंतरिक परीक्षण की सिफारिश की है, मतलब इन्होंने आंतरिक परीक्षण की सिफारिश की है, इसमें पाठ्यक्रम से अर्जित ज्ञान के साथ साथ छात्र के वैज्ञानिक तर्क, संचार और संज्ञानात्मक कौशल तथा इसी तरह के अन्य गुणों जैसे कि टीम भावना, नेतृत्व क्षमता आदि का भी जो है मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया है। इसमें फिर हम आगे देखेंगे कि इससे शिक्षार्थी के व्यवहारिक प्रतिफल, इससे शिक्षक के व्यवहारिक जो प्रतिफल है वो क्या क्या हैं। तो संकल्प, क्रिया, भाग व स्नेह, संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व व नैतिकता सहित की पहचान करने में मदद मिलती है। मतलब कि जो संकल्प प्रक्रिया होती है, संकल्प प्रक्रिया भाग, उसमें जो बच्चा होता है वो भाग ले सकता है। इसमें संवेदनशीलता का जो है वो विकास होता है, उत्तरदायित्व की जो है भावना है उन बच्चों में बढ़ती है और नैतिकता जो है वो नैतिकता की भावना आ जाती है। ठीक है, कठिनाई मुक्ति और प्रभावी परीक्षा, मतलब कठिनाई मुक्ति से हम भावी परीक्षा के द्वारा भी मूल्यांकन जो है प्रक्रिया को कर सकते हैं। आयोजन के लिए विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों के साथ परीक्षा नियंत्रक को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी का उपयोग, मतलब हम प्रौद्योगिकी की विधि से भी मूल्यांकन को है जो महत्वपूर्ण बना सकते हैं। प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है। ठीक है, या निभा रही है। चुनौतियाँ मतलब इसमें क्या है कि ना केवल लागू किए जाने वाले नियम महत्वपूर्ण हैं, बल्कि क्या है आत्मा अनुशासन और जिस गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए हम जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे भी हमें क्या है कि महत्वपूर्ण लाभ जो है वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मूल्यांकन के द्वारा क्या है आगे का रास्ता भी जो है वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो नियमों को संहिताबद्ध करने के साथ ही उनका प्रभावी कार्यान्वयन वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उच्च शिक्षा संस्थान के संबंध में पूर्व की नीतियों के लगातार मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता, मतलब जो भी हमारी उच्च शिक्षा संस्थान है उसके संबंध में जो हमारी पूर्व नीतियां हैं, ठीक है, उनके मूल्यांकन किए जाने की भी आवश्यकता है। जैसे IITS में भी मतलब हम क्या कर सकते हैं कि लगातार जो नीतियां हैं उनमें लगातार मूल्यांकन करके नई जो चीज़ें हैं वो ला सकते हैं। NITS सहित सभी महाविद्यालयों के लिए देश के अंदर एक डेटाबेस का निर्माण होना चाहिए और जो है समाज में उनके योगदान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा वो मूल्यांकन के बारे में पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है, यानी मूल्यांकन की अवधारणा। दूसरा हमने अर्थ पढ़ा, मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है इसके बारे में हमने जाना। फिर इसमें हमने मूल्यांकन की परिभाषा पढ़ी कि हमारे मूल्यांकन की कौन कौन सी परिभाषा है। तो
वो जाना। उसके बाद हमने मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में जाना कि मूल्यांकन के द्वारा हम कौन कौन से उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, या मूल्यांकन के द्वारा हमें कौन कौन सी चीज़ें जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। तो एक जो छात्र होता है उसके लिए भी और जो एक शिक्षक होता है उसके लिए भी मूल्यांकन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि छात्र जो होता है वो कितना सीखा ये जानना शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब तक एक शिक्षक ये नहीं जान पाएगा कि छात्र को कितना आ रहा है, वो कितना जान पा रहा है, वो कितना समझ पा रहा है, तब तक वो उसको आगे कुछ भी नहीं समझा सकता, अच्छा ज्ञान नहीं दे सकता। तो एक छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही आवश्यक होती है। जो शिक्षक होता है वो मूल्यांकन के जरिए मतलब ये जान पाता है कि जैसे बच्चा मध्य वर्ग का है, मतलब शिक्षा के मामले में, या फिर उच्च वर्ग से वो है, मतलब ये है कि जैसे बच्चे की कैटेगरी जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो उसके शिक्षा प्रणाली में हम क्या सुधार कर सकते हैं। मंद बुद्धि का है कि उच्च बुद्धि का है कि मध्यम बुद्धि का है। तो अगर वो निम्न बुद्धि का है तो उसके लिए हम और कौन कौन सा जो शिक्षा प्रणाली के लिए मेथड है वो उपयोग कर सकते हैं जिससे उसको अच्छा ज्ञान मिल सके। अगर वो बहुत तीव्र बुद्धि का है तो हम उसके लिए एक अलग से शिक्षा प्रणाली या मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि मतलब वो आसानी से उसको ये ना लगे कि जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत बोरिंग हो रहा है, बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है। मतलब फिर वो हम उसके अकॉर्डिंग ही एक समय सारणी या एक जो सिलेबस है वो तैयार करें, ताकि जो बच्चा है वो उसको अच्छे से सीख सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मूल्यांकन, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू क्लास।